सुन लेना, घर रहता है तो घर में बर्तन रहते हैं, बर्तन रहते हैं तो बर्तन कभी कभी तो बचते हैं। तो यहां दोनों के बीच में कभी कभी थोड़ा थोड़ा हो जाता था। तो लगन शादी की फर्स्ट एनिवर्सरी आई, पति और पत्नी दोनों जन एक होटल के अंदर गए डिनर करने के लिए। डिनर कर लिया, वापस रिटर्न हो रहे थे, रास्ते में आके घर के अंदर जब एंट्री किए, रात को सोने से पहले दोनों जन बैठे हैं और पति ने बात रखी कि आज से अपन दोनों एक काम करें, अपने दोनों के बीच में कभी कभार कोई डिस्प्यूट हो जाए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण, डिफरेंस ऑफ थॉट्स एंड थिंकिंग के कारण कोई प्रश्न ऐसा आ जावे जिसमें अपन दोनों आमने सामने आ जावे, ऐसी एक नहीं अनेकों घटना घट जावे, उस समय किसी को किसी के ऊपर कुछ नहीं बोलना, आर्ग्यूमेंट करना नहीं, कुछ बोलना नहीं, जो भी सामने वाले को कहना है सुनना है, उसको क्या कर देना, एक डायरी मैं तुझे दे रहा हूं, एक डायरी तू मुझे दे दे। अपन दोनों को एक काम करना, साल भर के अंदर एक दूसरे की जो कमियां हैं, एक दूसरे की जो गलतियां हैं, एक दूसरे की जो भूल चुके हैं, बस जो तारीख है उस तारीख को पेज डायरी में निकाल करके नोट डाउन कर लिया, दोनों ने टाइप कर लिया, तय कर लिया, ओके डन फाइनल। क्यों हंस रहे हो, बहुत हंसमुख है। अरे बात तो पूरी सुनने दो, वो समझ भी गए। और यहां ये दोनों पति पत्नी ने फाइनल कर लिया, डन कर लिया। जब भी अपने दोनों के बीच में डिस्प्यूट की मैटर तैयार हो जाएंगे, कुछ बोलने का आएगा, बोलेंगे नहीं, लिख लेंगे, तय हो चुका, फाइनल हो चुका। 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5, 6, 8, 10 और 12 महीने, साल पूरा हुआ, शादी की दूसरी एनिवर्सरी आ गई, वापिस सेम पोजीशन, सेम प्रोसीजर, डिनर के लिए गए, शाम को लौटे, रात को रिटर्न। अब आया बारी किसकी? हाँ, एक दूसरे की बुक को या क्या करने की, एक्सचेंज करने की। एक्सचेंज करने की बात आई, तब सबसे पहले पत्नी क्या थी? हाँ, आप लोगों की रहती है ना बात, घर में मेरी तो कोई सुनता ही, घर में मेरी तो कोई चलती, किसी को घर में मेरी तो बिल्कुल पड़ी। ये सब आप मत बोलो, इनके डायलॉग हैं। तो ऐसा हो रहा था, पत्नी उतावली थी, बेताब थी, पत्नी ने सब चीजें पॉइंट करके रखी थी, साल भर की सब चीजें मार्क करके रखी थी, नोटिस करके लिखी थी। जब जब भी पति ने जो जो गलतियां की थी नोट डाउन कर लिया था। पत्नी ने सबसे पहले अपनी डायरी पति देव के हाथ में थमा दी। पति देव ने चुपचाप, बेचारा पति तो हमेशा चुपचाप हाथ में डायरी ले लिए, डायरी ले करके पेजेस पलटी कर रहे हैं, अलग अलग पेज में, कभी हफ्ते में एक बार, कभी 2 हफ्ते में एक बार, कभी 10 दिन में 2 बार, और ऐसे अलग अलग पेज के ऊपर अलग अलग डायरी के पन्ने के अंदर लिखा हुआ था। मैंने आज आपको जल्दी आने के लिए कहा था, आज क्या देखने जाना था? पिक्चर देखने के लिए जाना था। आपके दुकान का में से आप जानबूझ करके लेट आए और आज अपना पिक्चर जाना, आज अपना पिक्चर जाना कैंसिल हुआ, पत्नी ने लिख दिया था। अरे एक खाली नेकलेस मंगाया था, एक पेंडल मंगाया था, 10 बार कह चुकी थी, 2-2 महीने से कह रही थी, एक पेंडल भी मुझे आपने लेकर के नोट डाउन कर लिया था, लिख लिया था। एक एक बातें लिखती गई। वो डायरी के पेज पतिदेव एक के बाद एक महीना घुमा रहा है, पेज पलटी कर रहा है, देख पन्ना घुमाते जावे, पत्नी के सामने देखता जा, पन्ने घुमाते जावे, पत्नी के सामने देखता जावे और स्माइल देता जा। ये स्माइल भी बड़ी अजीब चीज, आपको कहता हूं, ये स्माइल मेकअप भी है और ये स्माइल चेकअप भी है। हाँ, एक बात मुझे बता दो, स्माइल की बात निकली तो बात पूरी करता हूं। मान लो ये कैमरा जो अभी मेरे सामने है,
ये आपके सामने घुमाने में आवे, हिंदी मिलाप का कोई पत्रकार आकर के आपके सामने कैमरा रख दे, पहला काम क्या करोगे? अरे लल्लू पहले स्माइल नहीं देगी, पहले तो ऐसे बैठे ना। ये हमारी बहनें थोड़ी सी साड़ी क्या कर देंगे? पोजीशन, फिक्स पोजीशन, राइट पोजीशन में पहला काम ढंग से बैठ जाएंगे। जिंदगी को ढंग से भी जिया जा सकता है और इस जिंदगी को ढंग से भी जिया जा सकता है, भले खोटे खोटे ही सही, लेकिन अच्छे से बैठ जाएंगे। और उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे? अब स्माइल देंगे। अब मुझे ये भी बता दो, कितने मिनटों तक हंसते रहोगे तो आपका फोटो अच्छा आवे? बोलो भाई। सो सिंपल भाई, जब तक कैमरे को क्लिक नहीं किया, बटन प्रेस नहीं किया, तब तक फिर तो भले थोबड़ा चढ़ा के बैठ जाओ ना, फोटो कैसा आएगा? लई छानी है ना। हाँ लई छानी है ना। ये हमारे महाराष्ट्र वाले, महाराष्ट्र केसरी बैठे हुए हैं। और यहां मान लो फोटो अच्छा नहीं भी आया ना, तो आजकल तो ये कैमरामैनों की, कंप्यूटरों की ऐसी टेक्निक है कि बैकग्राउंड चेंज करके दे देंगे। कंप्यूटर से लाइट इफेक्ट को डार्क लाइट करके दे देंगे, शेड बदला के दे देंगे, आपके हाथ में फर्स्ट क्लास आपकी मनपसंद का फोटो दे देंगे। चेहरा के ऊपर की स्माइल, जिसका चेहरा मुस्कुराता रहे, मुस्कान के भी प्लस पॉइंट है, हंसने के भी प्लस पॉइंट है। मुस्कुराने से का पहला फायदा ये होता है अपनी आंखें में नया निखार आ जाता है, आंखें चमक उठती। मुस्कुराने का दूसरा फायदा ये होता है मुस्कुराते समय गाल फूल जाते हैं। मुस्कुराने का तीसरा फायदा ये होता है होठ गुलाबी हो जाते हैं। मुस्कुराने का चौथा और आखिरी फायदा ये होता है जब हम मुस्कुराते हैं पूरे का पूरा चेहरा खिल जाता है, निखर जाता है, फिर फेयर एंड लवली लगाने की जरूर पड़ते। हंसता मुस्कुराता चेहरा सभी को आनंद आता। बात चल रही है दोनों पति पत्नी अपने डायरी एक दूसरे को एक्सचेंज कर ली, और एक्सचेंज करने के बाद वो पति देव पत्नी की डायरी हाथ में लेकर के अपने वीक पॉइंट को देख रहा है, पत्नी का मुंह देखते जा रहा है, वीक पॉइंट को देखता है, पत्नी को मुंह देखते जा रहा है, स्माइल देते जा रहा है, पत्नी को लग रहा है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पूरी डायरी देख, जो जो कमियां थी वो कमियां देख ले, डायरी बंद कर दे, नीचे रख दे, और नीचे रखने के बाद पतिदेव कहने लगे आई एम एक्सेप्ट विथ यू, आई एम एग्री विथ यू, तूने इसमें जो जो भी लिखा है मेरी गलतियां हैं, मैं इस गलती का स्वीकार करता हूं। बहुत कठिन बात है। भूल निकालने के लिए भेजा चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, उसके लिए खोपड़ी चाहिए। मैंने कल ही कहा था ना प्रवचन में, आजकल सबके पास में भेजे तेज हैं, क्योंकि मूर्ख बच्चे पैदा होने ही बंद हो गए। तो भूल निकालने के लिए भेजा चाहिए, और भूल का स्वीकार कर लेने के लिए कलेजा चाहिए भी। ये भूल मेरी हो गए, एक्सेप्ट करने के लिए कलेजा चाहिए। पतिदेव ने कह दिया हाँ भाई ये भी हुआ होगा, मैंने तेरा ये भी नहीं संभाला, तेरा ऐसा किया होगा, इस प्रकार में अपन ने ये गलती कर दी, मैंने मेरे से ये भूल हो गए, और ये तेरे ने जो जो भी लिखा है मुझे मान्य है, मंजूर है। अब से इस एनिवर्सरी से अब आइंदा मैं आगे ध्यान रखूंगा, संभाल दूंगा, आइंदा ये गलती ना होवे, उसका पूरा ख्याल रखेंगे। ठीक है भाई। एक बार जो मैटर क्लोज हो गई, पत्नी ने कहा अब आपकी डायरी। उसको भी तो उतावल थी, उसको भी जिज्ञासा थी, जिजीविषा थे, गलतियां तो मैंने भी, हाँ मेरे से नहीं होगी, ऐसा नहीं है, मैंने भी की होगी, क्या क्या है जरा देखूं तो सही। पति के हाथ से डायरी ले ली, और डायरी लेकर के पत्नी अब पेज पलटी कर रही है। पहला महीना जनवरी ब्लैंक, दूसरा महीना खाली, तीसरा महीना मार्च एम्प्टी, कुछ भी नहीं। धक धक होने लगा, धड़कनें तेज होने लगी। ये क्या भाई, 3 महीने, 4 महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एक महीना का पेज पलटी करते जावे, पूरे के पूरा महीने की डायरी। पत्नी ने लगा के दाल में कुछ तो भी, ऐसा तो है नहीं कि मैंने भूले नहीं किए,
पतिदेव दुकान से घर पर आए हैं, पतिदेव थके पके कामकाज से घर पर आए हैं और प्रेम के साथ मुस्कान के साथ उनको 2 रोटी पिरोसने में आवे, 2 रोटी पिरोसने के बदले मैंने 200 प्रकार की किचकिचें उनकी थाली में परोसी हैं। क्या परोसी हैं? आज घर में ये खलास हो गया, आज ये लाना था, आप इतने लेट क्यों आए? और इस प्रकार की आए हुए व्यक्ति का स्वागत प्रेम से मुस्कान से करना चाहिए था, उसके बदले किचकिचे करके इनके टेंशन को और बढ़ा देने का काम किया। ये गलतियां मैंने की है। वो डिस्टर्ब थे बिजनेस के लोड से, बिजनेस के टेंशन से, दुकान की कोई ऐसी घटना से डिस्टर्ब हो चुके थे। उनके डिस्टर्बेंस में कम करने के बदले मिर्ची डाल करके अपने घर की बातें, अपने परिवार की बातें करके उनको और डिस्टर्ब करने का गलती, ये पाप मैंने किया है, ये मेरी भूल थी। भूल तो मैंने भी की, लेकिन सारे के सारे पन्ने महीने सारे के सारे खाली के खाली ब्लैंक है, एम्प्टी है। समझ में नहीं आ रहा है। पन्ने पलटाते गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आखिरी डायरी का आखिरी चरण शुरू हुआ दिसंबर महीना। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th ऐसे करते 30 दिसंबर पूरी हो गए। और 30 दिसंबर का जो पास वाला पेज था, पीछे वाला पेज था, वहां पीछे अक्षर उपसे हुए थे। क्या थे? और उसकी जान में जान आई, नहीं, डायरी खाली। पति देने पीछे के पेज पे कुछ तो भी, अब क्या लिखा वो तो पेज पलटी करेंगे तब पता चलेगा। और आश्चर्य के साथ में आखिरी 31 दिसंबर का पेज जब पलटी किया और तब उसके अंदर लिखा था, अरे अभी तुझे अनुभव नहीं है पिंटू, उसके अंदर लिखा था, आखिरी पेज 31 दिसंबर के साल के आखिरी पेज के ऊपर लिखा था कि तेरे से साल भर में कोई गलती नहीं हुई, ऐसी बात नहीं है। मैंने तेरी कोई गलती नोटिस की है, नहीं की है, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन एक छोटी सी बात इतनी है, मुझे तेरे ऊपर इतना प्रेम है, इतना लगाव है, इतना स्नेह है कि तेरी की गई सारी गलती मुझे दिखती है। Where love is thick, our fault is thin. जब प्रेम घट्ट हो जाता है, प्रेम गहरा हो जाता है, प्रेम मजबूत हो जाता है, सामने वाले की पात्र की गलती दिखती है। बस और कुछ मत करो। मैं नहीं बोलूंगा मत लड़ो, मत झगड़ो, ये मत करो, वो मत करो, फलाना मत करो, ढिकना मत करो। अरे भाई जो करना है सो करो, लेकिन एक बात कर दो कि जीवन में प्रेम की मात्रा को इतना घट्ट कर दो, इतना मजबूत कर दो कि आपके घर के अंदर कोई सी भी दीवार आपको तोड़ सके। बस, और दीवार को तोड़ने का काम जैसे अभी भाई महाराज ने बताया, शक और वहम करते हैं। डाउट विदाउट एनी क्लियरिफिकेशन, आपने सामने वाले का मान लिया, कोई घटना हो गई, कोई चीज मिल गए और आक्षेपबाजी तुरंत माइंड के अंदर सबसे पहले आपने सेट कर ले, ऐसा ऐसा इसने किया होगा, इसका ऐसा ऐसा चल रहा होगा, ऐसा ऐसा होगा। और माइंड के अंदर सारे के सारे शक और वहम की दीवार जो खड़ी कर देते हो, दिलों के अंदर दूरियां और दरारें आ जाती है। आपको कहता हूं, घड़ी का काटा इशारा कर रहा है, मात्र 5 मिनट का समय मेरे पास में शेष है। बहुत सारी चीजें हैं, मास्टर किया बहुत सारी हैं। यहां मैरिज के 2 प्रकार है। कितने? 2 प्रकार है। पहला मैरिज का एक प्रकार यह है, जो पसंद है उसे हासिल कर लो। दैट मीन्स लव मैरिज। जो पसंद है उसको, ये मैरिज का पहला प्रकार है। मैरिज का दूसरा प्रकार है, अरे जो हासिल है ना, जो मिल चुका है उसे, अब जो मिल गया उसे। और आपको कह दो, ये दोनों ही मैरिज के अंदर आपके दादा दादी दूसरी कैटेगरी वाले थे, जो मिला उसे। ये भारत की संस्कृति दूसरी कैटेगरी की परंपरा वाली थी। एक बात कान खोल करके सुन लेना,
परमात्मा ऋषभ देव से प्रारंभ हुई ये लग्न की व्यवस्था। इंद्र महाराजा आए और सुनंदा और सुमंगला के साथ में प्रभु ऋषभ का विवाह कराया, विवाह का महोत्सव रचा। सोहामणि सुमंगला अनिवड़ी सुनंदा साथ मां, चतुराई थी चोरी रचे इंद्रे करेल विवाह मां, मींढोड़ बंधा वर बनी शोभी रयाता, जे समय ત્યારે તમોને જે મળે જોયા હશે તે ધન્ય છે, ત્યારે તમોને જે મળે જોયા હશે તે ધન્ય। लग्न की प्रथा, लग्न की व्यवस्था की शुरुआत प्रभु युगादि देव परमात्मा आदिनाथ ने प्रारंभ के युगलिक धर्म का निराकरण करके ये लग्न व्यवस्था शुरू के। लग्न एक व्यवस्था है, लग्न एक कॉन्स्टिट्यूशन है, लग्न एक बंधारण है, लग्न एक संविधान है। ये शादी की बात लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के पल्ले पड़ने वाली नहीं है। ये वेस्टर्न कल्चर लिव इन रिलेशनशिप, जिसके साथ मर्जी पड़े, जब मर्जी पड़े, जितनी मर्जी पड़े, अलग से फ्लैट ले लो, अलग से रूम ले लो, 1 साल 6 महीना 8 महीना 3 महीना 2 साल मर्जी पड़े उतना साथ में रहो, थोड़ा सा कुछ हो गया तुम तुम्हारे रास्ते, मैं नहीं भाई, मैं तो तुमको पकड़ने आया। बड़ा गंभीर विषय है। मेरे सामने जिसने शादी की ही नहीं, यानी कि जिसने मैच खेली नहीं, वो ऐसे मुझे आज आपने इस मैच का अंपायर बना दिया। मैंने शादी नहीं की। आपको लगेगा महाराज जी को लग्न जीवन के ऊपर बोलने की जरूरत क्या? उपासक सा दशांग सूत्र नाम का आगम जरा देख लेना, पढ़ लेना। 4 स्तंभ है, रथ के 2 पहिए हैं, रथ का एक भी पहिया जो इनबैलेंसिंग हो गया, अरे आपकी मोटर साइकिल 2 व्हीलर लेकर के आए हैं, 2 व्हीलर का एक